फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और देखो कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है आंधी तूफान के साथ। अभी मैं उठी हूँ हवा की आवाज़ की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर पे टीना भी छबे हैं वो लोहे वाले, तो उसकी वजह से बहुत शोर होता है जब हवा चलती है। वैसे 3-4 दिनों से ही आंधी तूफान उठा हुआ था, बस बारिश नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। अच्छा हुआ बारिश हो गई। बस ये है कि थोड़ी सी बारिश होकर रुक जाए ना तो गर्मी और बढ़ जाती है, धरती की गर्मी निकलती है, उमस उठती है। लेकिन अच्छे से एक दिन भर बारिश हो जाएगी ना तो ठंडा जाएगा मौसम। और बस वही नहीं हो रही थी, अच्छी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी। अभी अभी बिल्कुल जस्ट बारिश शुरू हुई है और मैं उठी हूँ, क्योंकि मैंने कल जो कपड़े धोले थे शाम को वो भी बाहर ही पड़े थे, तो वो भी मैंने उठा के यहाँ रख लिए हैं सारे कपड़े। अभी ये कपड़े भी सूखे हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ गई हैं पानी पर अभी गीले नहीं हुए हैं ज़्यादा। तो मौसम आज ख़राब हो गया, समझ नहीं आता कि अब क्या करेंगे, क्योंकि आज लास्ट डेट है बच्चों के एडमिशन की। फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर जुलाई में या जून में एडमिशन होगा। तो अभी देखते हैं, अगर मौसम सही हो जाएगा तो ज़रूर जाएंगे। अभी तो वैसे सुबह के 6:30 ही बजे हैं और देखो सब लोग सो रहे हैं, अभी बरसात स्टार्ट हुई है। जैसे ही यहाँ बारिश होने लगेगी, जैसे थोड़ी सी छत पे पानी अब्जॉर्ब होगा ना, वैसे ही कमरों में चूने लगेगा और बस फिर सब जगह बर्तन रख देंगे। अभी तो सब ऐसे सो रहे हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला है कि बेड ले लो, तो देखो बेड लेंगे, समय के साथ लेंगे। अभी इतना पैसा नहीं है, अभी पहले एडमिशन कराना ज़रूरी है। ये देखो मैं इस तरह से भी, इस साइड से भी आपको दिखाती हूँ, रोड साइड का गेट खोलकर। अच्छी ज़ोर से बारिश आ गई है, अभी बिल्कुल सुबह है। बहुत दिनों से मौसम ख़राब था, आंधी तूफान उठ रही थी। आज बारिश हो पाई है इतने दिनों के बाद, कल भी हुई थी थोड़ी सी। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मौसम हमारे यहाँ 3-4 दिनों का बताया गया है कि ख़राब है। तो अभी तो मौसम ऐसा है, अगर सुबह 9:45 तक, 9:30 तक सही हो जाएगा तो हम पन्ना जाएंगे, वरना फिर काफ़ी समय के लिए टल जाएगा बच्चों का एडमिशन। मैं सोच रही अभी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बीच में जो गर्मी की छुट्टी मिलेंगी ना 1.5 महीने की, उसमें बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे। ये देखो लाइट भी चली गई, फ़ैन बंद कर दिया है, आ रही है जा रही है, अब चली गई है। अब बच्चे उठेंगे गर्मी की वजह से, और यहाँ पानी भी गिरने लगेगा, तो वैसे ही मैं सबको उठा दूँगी। और हम लोग चादर बिछा के सोते हैं, लेकिन जब हम लोग पलटते हैं, इधर उधर होते हैं, वो चादर सिकुड़ जाती हैं, साइड हो जाती हैं। फिर सोते समय पता नहीं चलता है कि हम ज़मीन पे सोए हैं कि हम चादर पे सोए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब मौसम थोड़ा ठीक होगा। हमारे यहाँ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और लाइट की भी प्रॉब्लम है। इतना आंधी तूफान उठा है आज, कई सारे पेड़ गिर गए हैं। 3-4 दिन से बड़ा मौसम ख़राब था। ये देखो हमारे अंदर भी पानी भर गया है, हमारे दोनों ही कमरों में पानी आ जाता है। इसमें तो भर चुका है, उसमें अभी चूना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, दोनों गेट खोल दिए हैं मैंने। तो बाबू वापस दब गया है, ठंडी हवा आ रही तो उसकी वजह से उसको ठंडी लग रही है, हाफ कपड़े पहने हैं ना, तो उसी चादर में दब के वापस से सो गया है। देखो इतनी तेज़ बारिश आ गई कि नाली बहने लगी है। तो आज का तो मौसम ऐसा है, आज हमारा जाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं क्या होता है। तैयारी तो हमने कल से ही बना के रखी थी, और यहाँ हमने बहुत एडमिशन कराने की कोशिश की फ्रेंड, के बच्चों को दूर ना जाना पड़े, क्योंकि गांव में एक डीएवी भी प्राइवेट स्कूल है, एक सरकारी है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है। तो देख लो फ्रेंड, की चूने लगा है, पानी हमने रख दिए हैं डिब्बा जगह जगह, ताकि इसमें पानी चूता रहे। तो फ्रेंड आगे मैंने कोई वीडियो और बनाई नहीं थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं बनाने जैसा, लाइट भी नहीं थी और मौसम भी ठीक नहीं था। लेकिन फिर मौसम ठीक हो गया है, अभी भी देखो धूप नहीं है, हवा अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है, बस बारिश बंद हो गई है। तो हमें बहुत दूर तक जाना नहीं है, सिर्फ स्कूल तक ही जाना है। और अभी तबीयत भी ठीक नहीं है हमारी। तो ये है एनएमडीसी का गेट, टाउन सीट वाला, जहाँ ऑफिसर कॉलोनी है। एक गेट है वहाँ जहाँ से हम लोग बस पे बैठते हैं गांव में, तो ये टाउन सिटी एरिया कहलाता है। यहीं पे भारत माता मंदिर है, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। अभी हम पहुंच नहीं पाए भारत माता मंदिर तक, बहुत टेंशन है अभी मुझे, जब तक बच्चों के एडमिशन नहीं हो जाते हैं। अभी हस्बैंड का भी काम नहीं चल रहा, मेरा भी कोई सिलाई का काम नहीं चल रहा है, बच्चों का भी नहीं हो पा रहा है। बच्चों का हो जाएगा तो मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर टेंशन फ्री होकर अपना अपना काम करेंगे। तो फ्रेंड ये है हमारे यहाँ का जंगल, हमारे यहाँ ज़्यादा करके सागौन का जंगल है, और सागौन के जंगल में इस समय बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं है, एकदम सूखा सा खड़ा हुआ है, पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो और भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि पेड़ पौधे एकदम हरे भरे होते हैं, तो थोड़ा मौसम ठंडाया रहता है। जम्मू कश्मीर का मौसम थोड़ा अलग था, जो गर्मियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा हरा भरा होता था, जबकि यहाँ का मौसम ऐसा है, हर जगह का ही होता है, गर्मियों में पत्ते झड़ जाते हैं पानी की कमी के कारण। लेकिन जम्मू कश्मीर में गर्मियों में हद से ज़्यादा हरियाली आ जाती है।
आपने देखी होगी। थोड़ा सा वहाँ मौसम सूखे जैसा तब हो जाता है जब ठंडी होती है, पता नहीं क्यों। और फ्रेंड ये कहलाता है जरुआपुर गांव, ये बीच में ही पड़ता है। और यहाँ पे ना अब ईंटा के भट्टा बनने लगे हैं। जो खेती थी, खेतों में लोगों ने ईंटा के भट्टा शुरू कर लिए हैं अपने अपने खेतों में। पहले ये काम नहीं होता था यहाँ, अब होने लगा है, मतलब 3-4 सालों से ये काम भी होने लगा है। खेती ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाती है यहाँ क्योंकि पानी की प्रॉब्लम है। अब ईंटा में भी तो पानी लगता होगा, पता नहीं कैसे होता होगा, लेकिन होने लगा है। तो ये जरुआपुर कहलाता है फ्रेंड। ये गांव में, मतलब जब हम मजुआ से निकलते हैं ना पन्ना के लिए, हमारा मजुआ एक जंगल में है, 20 किलोमीटर अंदर जंगल में है। मेन रोड से जो पन्ना की छतरपुर की रोड है ना, उसके अंदर 20 किलोमीटर अंदर है हिनौता मजुआ, अंदर है कंपनी जंगल में। और वहीं पे रास्ते में 4 से 5 गांव पड़ते हैं, जो पता नहीं कौन कौन से हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगी फिर। तो बस हम पन्ना पहुंचने ही वाले हैं। सुबह से कोई वीडियो बन नहीं पाया, इसलिए मैंने आपके साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है। तो भाई हमारे यहाँ सागौन के जंगल वैसे तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस समय पत्तियाँ नहीं होती तो गर्मी बहुत होती है। तो ये आ गए हैं हम मनोर बैरियल, ये मनोर बैरियल भी कहलाता है और NMDC बैरियल भी कहलाता है। तो देखो DAV स्कूल का बोर्ड लगा है यहाँ। सब साइड से, मतलब ब्रजपुर साइड से और पन्ना साइड से, देवानगर साइड से, काफ़ी जगह से बच्चे आ रहे हैं हमारे स्कूल में। लेकिन पता नहीं गांव के बच्चों को ही क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सीट फुल थी इसलिए नहीं हो पाया है। अब अगली साल देखेंगे, अभी तो पन्ना में देखना ज़रूरी है, साल बर्बाद नहीं करेंगे। अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे 1 साल, फिर दोबारा अगले साल फिर ट्राई करेंगे। यहाँ फरवरी में पेपर होते हैं DAV में बच्चों के लिए, लेकिन फरवरी में हम यहाँ आ नहीं पाए क्योंकि फरवरी में हमारे बच्चों के वहाँ पेपर हो रहे थे। हम मार्च में आए थे यहाँ। तो इस बार हम क्या करेंगे, बच्चे यहीं पढ़ते रहेंगे और हम DAV में पेपर दिलवाएंगे। अगर ठीक रहेगा तो फिर से वापस यहीं लाएंगे गांव में, क्योंकि देखो यहाँ से पन्ना तक जाना रोज़ रोज़ बहुत मुश्किल है। हम एक दिन जाते हैं ना तो बैठे बैठे खड़े खड़े हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अपनी बस तो है नहीं और ये स्कूल बस भी नहीं है कि सीट मिलेगी। ये पब्लिक बस है, वहाँ से स्कूल बस नहीं चलती। NMDC की पब्लिक बस है, जिसमें जिससे सीट मिल जाए तो बैठ जाओ, वरना खड़े रहो। और फिर इतना बड़ा बैग लेके रोज़ का आना जाना बच्चों का बहुत मुश्किल हो जाएगा। माहौल भी देखो गांव का है, हमेशा बाहर रहे हैं बच्चे, और लैंग्वेज या बोल चाल या चाल चलन हर चीज़ यहाँ की अलग है। गांव मीन्स गांव, आप तो समझ सकते हो। बचपन से यहाँ रहे होते तो उस चीज़ में ढल जाते बच्चे, लेकिन रहे नहीं हैं तो वो ढल नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। उनको कम से कम साल 2 साल तो लग ही जाएगा वैसा बनने में। और फिर मैं ऐसा बनाना भी नहीं चाहती हूँ, लोकल एरिया बहुत ख़राब है हमारे यहाँ का। तो इसलिए मैंने सोचा कि 1 साल बैठाने से अच्छा है किसी अच्छे स्कूल में पैसे लगा के डाल दें। बच्चे पढ़ते रहेंगे, भले ही 1 साल परेशान हो लेंगे, हम भी देखेंगे, परेशान नहीं होने देंगे। हम पूरा गाइड करेंगे, पूरा मैनेज करेंगे। बच्चों को पढ़ाना और सही राह पे चलाना हमारी ज़िम्मेदारी है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। हमने कभी अपने बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, मतलब जो बन सका हमने वो किया है और अभी भी हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। देखो मैं उसी दिन से भाग रही हूँ, इधर उधर आ रही हूँ, जा रही हूँ। हस्बैंड भी आए हैं, हम सब आए हैं। एक और बच्चा ये हमारे किराएदारों का है, इसका वैसे फ्रेंड पन्ना में बहुत ही अच्छे अच्छे स्कूल हैं, एक से बढ़ के एक लेवल के स्कूल हैं। लेकिन बात देखो प्राइवेट स्कूल में होती है पैसों की, जितना अच्छा पैसा दोगे वैसी पढ़ाई मिलेगी। तो अभी आप समझ सकते हो कि हम लोग मजदूर कैटेगरी के हैं, ये कहने में मुझे कभी कोई शर्म नहीं आती है। जैसी अर्निंग होती है वैसे ही काम करने होते हैं। लेकिन अब क्या करें, आपको भी पता है कि पढ़ाना भी तो ज़रूरी है। तो इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं है कि बहुत हाई लेवल का देखेंगे। एक हमारे यहाँ पन्ना में लिस्सू आनंद स्कूल है और उसका भी हमने पता कर लिया है। मैंने सोचा था पहले कि यहीं पढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड ये है स्मार्ट बाज़ार, ये बिल्कुल यहीं है मोहन निवास पर, और कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड मैंने लिस्सू आनंद देखा था, जिसकी फ़ीस दोनों बच्चों की 1 लाख पड़ रही थी हमें पूरे 1 साल की। अब आप समझ सकते हो कि 1 लाख कितना मुश्किल है हमारे लिए। मजदूर है मेरे हस्बैंड, मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ। और बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ मैनेज हो, इसीलिए यूट्यूब सिलाई ये सब मैंने शुरू किया है। पर अभी यूट्यूब से मेरी पेमेंट नहीं आ रही है काफ़ी समय से। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं स्कूल में। ये है स्कूल और ये प्राइवेट नेशनल पब्लिक स्कूल है। फीस भी काफ़ी है बच्चों की, और हिंदी मीडियम दोनों टाइप का स्कूल है ये। तो हमने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है क्योंकि बच्चे जो हमारे जम्मू में पढ़े हैं वहाँ पे पढ़ाई में भेदभाव नहीं है, चाहे स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, पूरी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, ताकि पढ़ाई में मतलब बच्चे किसी टाइप से पीछे ना रहें। तो ये स्कूल हमें अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो हमने हमारे हिसाब से बहुत अच्छा सोचा है। ये बहुत अच्छा स्कूल है और UKG से लेके नर्सरी से लेके पूरा 12वीं तक है।
तो दोनों बच्चे एक साथ पढ़ाने हैं हमें, क्योंकि ये भी हमारी टेंशन है। गांव के बाहर बच्चों को आना है, इतने दूर आना है, 25 किलोमीटर दूर गाड़ी से, और कोई और एक बच्चा कहीं पढ़ेगा, एक बच्चा कहीं पढ़ेगा, तो हमें टेंशन रहेगी। तो एक ही स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है, भले अलग अलग क्लास में बैठेंगे, पर एक दूसरे की वो रहेगी, ताकत रहेगी कि वो भी इसी में है, हम भी इसी में है, ये रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो दोनों को हमने इंग्लिश मीडियम में डाला है। पैसा तो लग रहा है ज़्यादा, पर देखो सेविंग भी मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि देखो हम हैं मज़दूर, इकट्ठा पैसा आता नहीं है और इकट्ठा पैसा हम बचा नहीं सकते हैं। जब हम थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तभी वो हमें साल में कभी काम आएगा, क्योंकि कभी मेरे हस्बैंड का काम चलता है, कभी बिल्कुल नहीं चलता है, तो हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। मैं जो हमारे गांव में है, मझुआ में डीएवी स्कूल, वो भी प्राइवेट है, पैसे हमें वहाँ भी लगने थे। बस ये है कि वो पास में था, तो मैं कभी भी बच्चों को मतलब छुट्टी होती तो ले आती, छोड़ आती, ऐसा सिस्टम था, दूर नहीं था। लेकिन ये बहुत दूर है, यहाँ ना मैं काम छोड़ के लेने आ सकती हूँ ना छोड़ने आ सकती हूँ। कभी कभार चल जाएगा, जैसे पेरेंट्स मीटिंग है या कुछ भी काम है तो कभी कभार आना जाना हो जाएगा, बाकी रोज़ रोज़ का नहीं हो सकता है, आप समझ सकते हो। काम छोड़ के कौन फिर बच्चों के पीछे फिरता रहेगा, बच्चों के पीछे फिरते रहेंगे तो कमाएंगे कैसे। लेकिन ये है कि इस स्कूल के दरवाजे तक बिल्कुल बस आएगी हमारे मजुआ की यहाँ से, क्योंकि और भी स्कूल पढ़ते हैं और ये अंदर से जाती है बस गांधी चौक से। तो यहाँ जो भी स्कूल पढ़ते हैं बच्चे सुबह इसी बस से उतरेंगे और दोपहर में इसी बस पे चढ़ेंगे। तो थोड़ी सी ये भी हमें एक तसल्ली मिली है, अच्छा लगा है। तो फ्रेंड, हमने बच्चों का एडमिशन करवा दिया है, इसके बारे में हम आपको कल सब कुछ बताएंगे। अभी हम सुबह घर से खाना पीना खा के नहीं आए थे, फिर भी पता नहीं क्यों, देखो सुबह बारिश थी तो लाइट नहीं थी और रोटी भी नहीं बन पाई थी, तो खाना पीना खा के तो नहीं आए थे, फिर भी पता नहीं क्यों पेट दर्द है, सबको फिर से लूज़ मोशंस लग गए हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड, यहाँ के पानी में प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। तो ये पानी हमें यहाँ सूट नहीं कर रहा, इसलिए प्रॉब्लम हो गई है। तो हम आ गए हैं पन्ना के हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पन्ना का। आप में से कितने लोग यहाँ आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और सच में यहाँ दवाई बहुत बहुत अच्छी होने लगी है, पहले तो शायद इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, अब बहुत अच्छा है। और मैं बहुत बहुत समय के बाद आई हूँ, या फिर ये कहूँ कि मैं पहली बार आई हूँ अपने लिए। तो फ्रेंड, हम तीनों की ही तबीयत ख़राब है, लेकिन बच्चों का एडमिशन कराना है इसलिए फिर रहे थे। अब एडमिशन हो गया है, अब घर जाके आराम करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही बन पाई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।